नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस से रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, हम कई दिनों से वीडियो नहीं डाल पाए थे कुछ कारणों की वजह से। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आगे से निरंतर आपको वीडियो साइंस की मिलती रहेंगी जो कि 10वीं 11वीं 12वीं के सिलेबस से रिलेटेड होंगी। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दूध को दही में बदलने का या फिर रूप में जमने का कारण क्या होता है। यानी कि दूध से जो हम दही जमाते हैं ना, वो दूध से दही बनने में कौन सी चीज़ है वो इनमें से काम करती है। तो इसमें ऑप्शन है खमीर, लैक्टोबैसिलस, माइक्रोबैक्टीरियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है और बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन में एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि इसका उत्तर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था। तो चेचक के टीके का खोज किसने की थी, ये प्रश्न इस टाइप से भी पूछा जाता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। नंबर 3 क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। तो देखिए, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन या फिर पक्षाघात। तो अगर रक्तचाप बिल्कुल कम हो तो उसे कहते हैं हाइपोटेंशन। और रक्तचाप उच्च हो, रक्तचाप जैसे हम समझते हैं, जैसे हम बीपी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, उसे हिंदी में रक्तचाप कहा जाता है। तो वो उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं हाइपरटेंशन। आगे वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। ये हार्मोन की जब खोज हुई थी तो सबसे पहले हार्मोन नाम किसने दिया था। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। देखिए अगला क्वेश्चन, पृथक्करण का नियम किसने दिया था। पृथक्करण का नियम के ऑप्शन देखिए, डार्विन, बेबिलियनिन, मेंडल या असिरिनस। तो ये दिए थे जॉन ग्रेगर मेंडल ने। जॉन ग्रेगर मेंडल ने ही पृथक्करण का नियम दिया था। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है या फिर शाखा को क्या कहते हैं। यानी कि जो वनस्पति के बारे में जो विज्ञान हमें बताता है उसे हम क्या कहते हैं। तो ये देखिए, इसे हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फिर ओलेरिकल्चर या फिर एग्रीकल्चर। तो इसे हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर यानी कि फूलों की खेती, बागवानी मिशन जो लगाए जाते हैं उन बागवानों की खेती को क्या कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर। आगे वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो जीव विज्ञान का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। ये ऑप्शन देखिए, लेमार्क तथा टेविरनेस ने, पुरकिंजे ने, अरस्तु ने या फिर वान माल ने। तो हमें पता है अरस्तु ने इसकी खोज की थी। लेकिन सबसे अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। लेकिन जो जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था वो किसने किया था, लेमार्क तथा टेविरनेस ने। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है अरस्तु को, जिसे इंग्लिश में हम एरिस्टोटल भी कहते हैं। अरस्तु का इंग्लिश नाम एरिस्टोटल होता है। अगले क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या कहलाती है। तो ये इसके ऑप्शन हैं, एरेक्नावाइड, पियामीटर, ड्यूरामीटर या फिर मीटर। तो ये होती है ड्यूरामीटर। देखिए आगे वाले पे, आगे वाला क्वेश्चन है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाता है। जो यानी कि सबसे छोटे जीवाणु यानी कि जो स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे क्या कहते हैं। तो कहता है गोलाणु कहलाता है वो। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, अमीबा को भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किसके द्वारा होता है, कूटपाद, सिलिया, गुरुद्वारा या कोशिका मुंह। तो ये होता है कूटपाद के द्वारा।
अच्छा, एक अगर आपको इंग्लिश में इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। मैं आपके लिए इंग्लिश में इन क्वेश्चंस की पीडीएफ या फिर यूँ लगा लीजिए वीडियो तैयार कर दूंगा। ऐसे हिंदी में क्वेश्चन करने का फ़ायदा ये होता है कि मोस्टली बच्चे जो होते हैं उनको समझ में आ जाता है। बहुत सारे होते हैं जिनको इंग्लिश में ढंग से अच्छे से समझ नहीं आती, तो उनके लिए हिंदी में कुछ करना पड़ता है। अगर आपको इंग्लिश में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ज़रूर आपके लिए इंग्लिश में वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। आगे वाला क्वेश्चन है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? जिस तरह भाई हम उत्सर्जित यानी कि एक्सक्रिएशन हम किस चीज़ का, यूरिक एसिड का करते हैं, तो उसी तरह मछलियाँ किस चीज़ को एक्सक्रिएट करती हैं? तो वो करती हैं अमोनिया को। आगे वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? तो ये देखिए, तो देखिए हमारा क्वेश्चन था कि मादा का जो जनन अंग होता है, यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उससे कौन सा हार्मोन सीक्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है रिलैक्सिन। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? यानी कि जो ये डिसीज होती है वे कौन सी जीवाणु के कारण होती है, जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? तो देखिए, जो कुष्ठ रोग होता है वो जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में ऐच्छिक गतियाँ का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? यानी कि जो काम मनुष्य में, जो मनुष्य के कंट्रोल में नहीं होते, शरीर में अपने आप होते रहते हैं, उनको कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? तो इसके ऑप्शन है थायराइड, सेरिब्रम, सेरिबेलम, इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम एक दिमाग का सबसे बड़ा पार्ट होता है जो कैरेनियम के अंदर स्थित होता है, उसे हम सेरेब्रम कहते हैं। उसी के द्वारा शरीर की जो ऐच्छिक काम होते हैं, अनैच्छिक काम होते हैं, वे सभी नियंत्रण किए जाते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? यानी कि जो शरीर में टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस आदर्श टेम्परेचर माना जाता है मनुष्य के लिए, तो वो कहाँ से नियंत्रित होता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो ये होता है हाइपोथैलेमस में। आगे देखिए, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में। हाइपोथैलेमस ग्रंथि को सुपर ग्लैंड या फिर मास्टर ग्लैंड को जो नियंत्रित करती है वो ग्रंथि हाइपोथैलेमस कहलाती है। और हम मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड को। और पिट्यूटरी ग्लैंड को जो ऑर्डर देती है जो ग्लैंड, उसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। और इसे साइंस में किताबों में कई बार सुपर ग्लैंड के नाम से भी लिखा जाता है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, एग्रेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रेस्ट्रोलॉजी में किया जाता है घासों का अध्ययन। जितने भी घास होते हैं उन सब का जो अध्ययन होता है वो एग्रेस्ट्रोलॉजी में किया जाता है। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो ये देखिए, टीबी, डायरिया, निमोनिया या फिर बी और सी दोनों। तो ये हो जाएंगे ए और सी दोनों यही बीमारी हैं जो टीबी और निमोनिया। यहाँ पे वही मिसप्रिंट है, ये बी और सी की जगह है ए और सी आएगा, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा। हाँ, ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे अच्छे से लिखा नहीं गया है, आप इसे नेगलेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे ए आएगा, बी और सी नहीं आएगा। टीबी और निमोनिया जो होती है ये दोनों बीमारियाँ ही हमारे फेफड़ों से संबंधित होती हैं, श्वसन तंत्र पर प्रभाव डालती हैं। कौन सी? टीबी, जिसे हम ट्यूबरकुलोसिस या फिर टाइफाइड भी कहते हैं, टाइफाइड नहीं, वही तपेदिक कहते हैं। और दूसरी होती है निमोनिया। तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो ये बहुत बार आ चुका है
एग्जाम्स में कि कौन सा एंजाइम कहाँ पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन हमेशा ध्यान देने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इसके देखिए ऑप्शन क्या है, क्राइमटोट्रिप्सिन, पेप्सिन, टाइलिन या फिर ट्रिप्सिन। तो जो टाइलिन होता है ये लार में पाया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है। तो ये होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। आगे वाले पे चलिए, इसका उत्तर भाई गलत लिख रखा है यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस आएगा, प्रकाश संश्लेषण, विसरण नहीं आएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको अच्छे लगे हों या फिर इनमें कोई भी गलती लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वही बात फिर से मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको इंग्लिश में वीडियो चाहिए हो क्वेश्चंस की या फिर आपको चैप्टर वाइज 10वीं और +2 के सिलेबस से वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता दें। और हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।